फ्री फायर मैक्स एशिया इन्विटेशनल पहला दिन पहला गेम बुया करती है अविदा और साथ ही साथ पहले ही दिन पांचवा गेम भी बुया ले जाती है अविदा। आज की रील में हम बात करने वाले इस पांचवे गेम की जहां पर एक अच्छा सा सोचा समझा प्ले दिखाई देता है अविदा की साइड से। अब यहाँ पर एक प्रॉपर 4v4 का सिनेरियो होता है जहां पर अविदा के सामने होती है रेड क्लिफ। इस 4v4 के जस्ट पहले अविदा की फाइट हो रही थी आईकू रेकनिंग से। दोनों स्क्वाड्स होती है टेंट पर जहां पर वो आपस में लड़ रहे थे, बट ताजुब की बात यह है कि रेड क्लिफ को पता था कि दोनों स्क्वाड्स टेंट के आसपास है क्योंकि आधा सर्कल उस साइड का वही कवर करके बैठे हुए थे। इवन आरसी का एक खिलाड़ी रिच पर भी था, यानी कि उनको काफी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन थी कि दोनों स्क्वाड्स प्रोबेबली टेंट के ऊपर ही हो सकती है। ये फाइट अविदा के फेवर में जाती तो है, बट स्टिल रेड क्लिफ यहाँ पर पुश नहीं करती, वो टाइम दे देती अविदा को वापस से कवर अप करने का। रेकनिंग वाली फाइट में अविदा ने बिल्कुल भी कैजुअलिटीज नहीं खोई, बट उसके बावजूद अगर आप टाइम दे देते हैं सामने वाली स्क्वाड को तो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और वो हुआ भी। यहाँ पर रेड क्लिफ ने उसके बावजूद क्या करा वो देख। पहले ये लोग टेंट पे नैरो कैरेक्टर का यूज करते हैं, उसके बाद ये लोग नीचे ट्री पे स्काइलर डालते हैं और इनको यही नहीं पता कि प्लेयर्स थे कहां पे। हमको ये पता चलता है कि रेड क्लिफ के प्लेयर्स पूरे के पूरे क्लूलेस थे और इसी का फायदा उठाया अविदा ने, क्योंकि उन्होंने देखा कि बीच में नैरो यूज हो रहा है, लेफ्ट में नीचे स्काइलर यूज हो रहा है, तो उन्होंने सोचा कि दो प्लेयर्स अपने ऊपर से रोटेट करवा देते हैं क्योंकि ये लोग नीचे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब अविदा के दो प्लेयर्स आशिक की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, मेहदी भी नीचे चले जाते हैं रिच की ओर, एंड आशिक भी अपनी पोजीशन छोड़ के वो अपनी स्क्वाड के पास भागने लगते हैं। तो आप ये नोटिस करो कि जो काम रेड क्लिफ को करना था वो अविदा करती है। पोजीशन अविदा के फेवर में नहीं थी, बट उन्होंने वो पोजीशन ले ली जो ऑलरेडी पहले रेड क्लिफ के पास थी और जिसका वो फायदा नहीं उठा पाए। बस फर्क इतना होता है कि अविदा के पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है एंड दे नो हाउ टू एग्जीक्यूट। यहाँ पर से मेहदी अकेले टेंट में होते हैं, उनके ऊपर नैरो का यूज करके सबसे पहले उनको ही फिनिश ऑफ करा जाता है। अब जब बचे तीन ही प्लेयर्स थे रेड क्लिफ के, तो उन तीनों को रिच पर ही पकड़ के अविदा पूरी आसानी से उनको वाइप आउट कर देती है। यहाँ प्लेयर्स ऊपर से रोटेट कर रहे थे तो आपने उनको आगे आने दिया। उसके बाद आपके पास फिर भी चांस था कि जब आप रिच पर से रोटेट कर रहे थे तो आप टेंट पर ही दो प्लेयर्स को पकड़ सकते थे, बट आपने वहां पर होल्ड करा। और उसके पहले भी जब आईकू रेकनिंग वर्सेस अविदा हो रहा था, आप आगे ही नहीं गए। बाद लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, सही से रिसोर्सेज ना यूज करना, जैसे कि नीचे स्काइलर एंड ऊपर नैरो, सब एक ही चीज दर्शाता है कि रेड क्लिफ काफी ज्यादा प्रेशर लेके खेल रहे थे और नर्वसनेस एंड एंजाइटी आपका पूरा परफॉर्मेंस नीचे गिरा देती है।